जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। और आगे यानी ऊपर जो आपका सेक्शन है वो आपका रीजनिंग का सेक्शन है। तो रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का और हिंदी का जो आपके चारों विषय हैं, चारों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर डेली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हों तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके जो भी 2018 के, 2020 के और 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उन तीनों सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यह रहा आपका पहला प्रश्न। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था। तो कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं था? तो दोस्तों कर्नाटक नहीं था। कौन सा राज्य नहीं था? कर्नाटक। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। तो आप देख सकते हो कैसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। तो पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं आपके नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। क्या नाम है? नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कला और संस्कृति से। कला संस्कृति जो आपका चैप्टर है वहाँ से 4 से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो प्रश्न है, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों माघी जो है वो आपका मकर संक्रांति जो कि आपका त्यौहार है उसका एक अन्य नाम है। मकर संक्रांति आपका 14 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम बुड़की कहते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्रिंस सुधेंद्र नारायण सिंह देव को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस नृत्य के योगदान में? तो दोस्तों छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए, ठीक है। कौन सा नृत्य? छऊ। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कानून पारित किया। तो कब किया था? तो दोस्तों जो आपका भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कानून पारित किया वो आपका दिसंबर 2019 में पारित किया था, दिसंबर 2019 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति 1960 से 1970 के दशक में आई थी। और हरित क्रांति का जो भारत में जनक माना जाता है वो है आपका MS स्वामीनाथन। और आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। क्लियर। अगला देखिए। और उसी समय आपका 1965 में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण हैं। तो किस उद्योग के उदाहरण हैं? तो दोस्तों आपका रसायन के होंगे नहीं, सीमेंट उद्योग के होंगे नहीं, ऑटोमोबाइल के भी नहीं होंगे। अगर आप मोबाइल से इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लैंथेनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है। तो कितने तत्वों की है, तो दोस्तों यह आपका 15 तत्वों की श्रृंखला है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। तो दोस्तों ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की, किसकी, माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री स्वयं तेस्यांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था। तो कौन सा चीनी तीर्थयात्री था, तो वो था आपका आई किंग। कौन था, आई किंग। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नाम यार अच्छा, आई किंग, मैं राजा। अगला प्रश्न, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है। तो कबड्डी मैच की अवधि मतलब कबड्डी जो खेलते हैं कितने मिनट तक खेलते हैं, 40 मिनट तक होती है उसकी अवधि। ठीक है, समय। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। तो किसने किया है, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो किससे, पोर्ट ब्लेयर से लगभग, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन 4 पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 में से 3 पारिस्थितिक पिरामिड हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन 2 संस्कृति का पिरामिड, यह आपका इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है डैश देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। तो इसका कौन है, वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि आपका देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। क्लियर हो गया। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण जाना 1943 में हुआ। अगला प्रश्न है क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट मैच में सभी को पता होगा 2 फील्ड अंपायर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इसको और छोटा कर लें, एक मिनट नीचे को स्क्रॉल हो गया। हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं, के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो कितना भाग, तो दोस्तों 1/3 भाग। कितना भाग, 1/3 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, 1/3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो किसके कार्यकाल के दौरान, दोस्तों इंदिरा गांधी जो कि आपकी प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पॉलिटी से है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं, तो वही तो चुनेंगे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, कला और संस्कृति से पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो कौन सा है? तो दोस्तों गिद्धा। कौन सा? गिद्धा जो है वो आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है और आपका पंजाब का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।